Hello student, welcome back to another video of accounts. I am राजेश शर्मा। देखिए स्टूडेंट, आज हम 39 क्वेश्चन में आपको रीवैल्यूशन अकाउंट बनाना बताएंगे, जो पेज नंबर 225 यानी कि 225 पेज नंबर पर है। सो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन है आपका, सोमानी एवं टीकमानी साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। 31 दिसंबर 2007 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। देखिए स्टूडेंट, ये बैलेंस शीट दे रखी है ओल्ड, ये आपकी लायबिलिटी साइड है और ये असेट साइड है, राइट। 1 जनवरी 2008 को उन्होंने मोरवानी को 1/4 भाग के लाभों के लिए इस शर्त पर प्रवेश देने का निश्चय किया कि वह पूंजी के रूप में 20,000 लाएगा। ख्याति का मूल्यांकन 8,000 किया गया। संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन निम्न प्रकार किया गया। स्टॉक 25,000, संधिगत ऋण आयोजन 3,000, विनियोग 80% तक कम हो गए, फर्नीचर 10% से कम हो गया और भवन का मूल्य 40,000 रुपये से मूल्यांकित किया गया। पुनः मूल्यांकन खाता बनाइए तथा जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको रीवैल्यूशन अकाउंट ही बनाना बताऊंगा, क्योंकि जनरल एंट्री यदि हम इस क्वेश्चन के बनाएंगे और रीवैल्यूशन अकाउंट दोनों बनाएंगे तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में रीवैल्यूशन अकाउंट और कल की वीडियो में मैं आपको इसी क्वेश्चन की जनरल एंट्री बता दूंगा, राइट। तो देखिए, आगे की वीडियो सुनने से पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें और तब वीडियो को आगे सुनें और क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको समझें। ये रीवैल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट है। जैसा कि हमने देखिए स्टूडेंट आपको बताया था, रीवैल्यूशन अकाउंट में जो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म में जिस समय हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर करते हैं, यानी कि न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं, उस समय हम ये देखते हैं कि जो भी हमारी बिजनेस की असेट्स हैं और लायबिलिटी हैं उनसे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, राइट, उनकी रीवैल्यू से। जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा है, स्टॉक 25,000 से रीवैल्यू किया गया है। नीचे आप देखेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, स्टॉक 25,000 से रीवैल्यू किया गया है और ओल्ड ऊपर देखिए संपत्ति 22,000 का है। मैं आपको ये देखिए स्टूडेंट, ये जो असेट्स हैं आपकी, स्टॉक, संधिगत ऋण आयोजन, विनियोग, ये रीवैल्यू हैं और ये वाली ओल्ड वैल्यू हैं। तो देखिए, जैसे आपको पता है यहाँ स्टॉक 25,000 से है और यहाँ पर स्टॉक 22,000 से है, यानी कि 3,000 रुपये से स्टॉक बढ़ रहा है। यदि स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है तो रीवैल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो बाई स्टॉक 3,000 रुपये, यानी कि 25,000 में से आप 22,000 घटा दीजिए, 3,000 का स्टॉक हुआ। इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट, संधिगत ऋण आयोजन 3,000 का है रीवैल्यू, जबकि ओल्ड 1,000 का प्रोविज़न था इस पर, यानी कि हमारी बिजनेस का लॉस होता है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बिजनेस के लिए लॉस माना जाता है, एक हानि होती है तरीके से। आपको 11th में बता चुका हूँ कि कोई भी बैड डेट्स जिससे हमें पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है या जिस पर हमें डाउट है कि इस व्यक्ति से हमारा पैसा नहीं मिलेगा, उसे हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कहते हैं और ये एक तरीके से बिजनेस के लिए लॉस होता है। तो पहले 1,000 का लॉस था, अब 3,000 का लॉस है, तो इस लॉस को डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविज़न फॉर, क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस को डेबिट साइड लिखेंगे। डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपये, राइट। नेक्स्ट देखिए, विनियोग 80% तक कम हो गई, 80% तक कम हो गए। देखिए विनियोग कितने के हैं, 4,000 रुपये के, और 80% 4,000 का 3,200 यानी 3,200 रुपये आएंगे, और पहले कितने का है, 4,000 का। पहले आपका जो विनियोग है 4,000 का है और अब आपका 80%,
तो 20% कम हो गया मतलब। तो इन्वेस्टमेंट में 10 टू इन्वेस्टमेंट 4,000 का 80% 3200 रुपये। ओल्ड वैल्यू 4,000 थी और न्यू वैल्यू कितनी है 3200, 800 रुपये की कमी हो रही है। देखिए स्टूडेंट, यदि असेस्ट में कमी होती है तो डेबिट साइड और असेस्ट में वृद्धि होती है तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखते हैं। आपको पता है पहले से मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताता आ रहा हूँ, थ्योरी कंसेप्ट में भी मैंने आपको बताया था और अभी मैंने न्यूमेरिकल भी लास्ट वीडियो में कराए हैं, उसमें भी आपको बताया था। आगे देखेंगे स्टूडेंट, फर्नीचर 10% से कम हो गया। फर्नीचर कम हो रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे। असेस्ट में कमी हो रही है तो फर्नीचर की वैल्यू देखिए ओल्ड 6,000 रुपये है और 6,000 का 10% की कमी हो रही है 600। आगे देखेंगे भवन का मूल्य 40,000 पर मूल्यांकित किया गया। ओल्ड आपकी जो भवन की जो वैल्यू है वो 31,000 है, 31,000 है और न्यू वैल्यू कितनी है 40,000, यानी कि 9,000 रुपये से भवन बढ़ रहा है। बाय बिल्डिंग 40,000 में से आप 9,000 घटा दीजिए तो ये आपका 9 नहीं 31,000 की ना ये वैल्यू, 31,000 घटा दीजिए 9,000 रुपये के आपका वृद्धि हुई। कैसे पता लगा कि वृद्धि हो रही है कि पहले बिल्डिंग 31,000 की थी, 31,000 रुपये की थी और अब की वैल्यू 40,000 है, 9,000 से आपकी वृद्धि हो रही है। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये देखेंगे कि कौन सी साइड ज़्यादा है, यानी कि वृद्धि ज़्यादा है या फिर कमी ज़्यादा है, राइट। देखिए इधर साइड का जो टोटल है वो 9 और 3 12,000 रुपये है, जबकि इधर साइड का टोटल है सिर्फ 28 और 6 कितने हो गया 34, राइट। देखिए 12,000 का टोटल ज़्यादा है तो हम इसको टोटल करेंगे 12,000 रुपये। इसी 12,000 को यहाँ लिख दीजिए 12,000 और इसमें से ये घटा दीजिए 2,000 गया तो 10,000 बचे और 1,400 रुपये और घटा दो 8,600 रुपये बचे। देखिए स्टूडेंट, जब वृद्धि ज़्यादा हो और कमी कम है तो ऐसी कंडीशन में असेस्ट की रीवैल्यू से प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। जब हमने रीवैल्यू किया असेस्ट और लायबिलिटी का तो उस समय हमारे बिजनेस को 8,600 का प्रॉफिट हो रहा है। स्टॉक के बढ़ने से और बिल्डिंग के बढ़ने से हमें प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो बांट लेते हैं, क्योंकि इस प्रॉफिट में न्यू पार्टनर का कोई शेयर नहीं होता है। क्योंकि बिजनेस में न्यू पार्टनर को हमने एडमिट किया तो उस समय ही हमने असेस्ट और लायबिलिटी का इसीलिए रीवैल्यू किया कि जो भी हमारा ओल्ड प्रॉफिट या लॉस हो उसे हम ओल्ड पार्टनर्स बांट लें, राइट। तो 100 मानी और टीक मानी किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। जैसे कि 8,600 मल्टीपल 8,600 मल्टीपल इनका ओल्ड रेशो है 3:2। 3:2 क्वेश्चन में दिया हुआ ऊपर देख लेंगे 3:2, यानी कि 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट। 8,600 गुणा 3/5, तो इसे सॉल्व करने के बाद 5160 आएगा। इसका मतलब हुआ कि जो सोमानी का प्रॉफिट है वो 5,160 रुपये है और टीक मानी का प्रॉफिट, इसे सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5 तो 3440, राइट। देखिए स्टूडेंट, इस तरीक़ा से मैंने आपको आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर ये जो 39 है पेज नंबर
2 to 5 पर ये कंप्लीट कराया। अगली वीडियो में मैं आपको इसी क्वेश्चन की जनरल एंट्री सिखाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट की या बिजनेस में जब न्यू पार्टनर एडमिट करता है तो उस समय हम कौन कौन सी जनरल एंट्री पास करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। राइट? ओके स्टूडेंट, थैंक यू।